Hello, good morning, student. I am Professor Narendra Pandit, and today we are looking your BCom third year compulsory English poem. It is needless to ask of a Saint Kabir. This poem, it is by the Kabir. This is very little poem, and we have to know the vast meaning of the life, about the system of life. ओके एक छोटी सी पोयम है हमारे सिलेबस के लिए, इसका नाम है इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट कबीर। सेंटेंस संत कबीर, ये इनके जीवन पे इनका छोटी सी पोयम हमारे सिलेबस के लिए है। स्टार्टिंग विद दिस इंट्रोडक्शन ऑफ संत कबीर। जैसे कि हम सब संत कबीर जी को जानते हैं, उनके जो कुछ भी पोयम्स है, उनके जो कुछ भी कपलेट्स है, कपलेट्स यानी दोहे जिसे हम कहते हैं हिंदी में, दोहे द्विपद ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो। सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन ऑफ संत कबीर। Kabir was an Indian mystic poet who lived during the 15th century in what is known Uttar Pradesh nowadays. Okay, so हमारे इन कबीर जी का जन्म 14th सेंचुरी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। 14th सेंचुरी में हुआ है, आज के उत्तर प्रदेश जिसे हम मानते हैं वहां पे। देयर वॉज मेनी लीजेंड अबाउट हिज लाइफ। उनके लाइफ में बहुत सारे लीजेंड्स है, बट लिटिल फैक्चुअल एविडेंस टू कोलैबोरेट एनी ऑफ द स्टोरीज। इट मीन्स ही हैविंग such a real life in his lifetime. His poetry was sung in the form of couplets and short verses in the local dialect. उनके जो पोएम्स है ये क्या, कपलेट्स। कपलेट्स यानी दोहे, जैसे कबीर के दोहे जिसे हम कहते हैं, और शॉर्ट वर्सेस में लोकल डायलेक्ट में, यानी वहां के जो कुछ भी लैंग्वेज टोन जिसे हम कहते हैं लोकल डायलेक्ट, उस डायलेक्ट में कहे जाते हैं, गाए जाते हैं। इन देम Kabir touched upon philosophical and social terms such as religions. From his couplets or from his short verses, Sant Kabir touches upon philosophical and social themes such as religions. Means this is the common theme in the society. He touches that social theme with the philosophical way, the search for God, लव एंड कास्ट। देखो उनके जो कपलेट्स के द्वारा, उनके जो वर्सेस के द्वारा, उनके दोहे के द्वारा उन्होंने समाज की थीम, जो सेंटर फिगर है, समाज का जो सेंटर फिगर है, जैसे कि रिलीजन, धर्म, सर्च फॉर गॉड यानी गॉड को सर्च करना, कि कैसे किस तरह से लोग गॉड को सर्च करते हैं इन द ईच एंड एवरी थिंग्स। हर थिंग्स में गॉड को सर्च करते हैं लोग। उसके बाद लव, पैशन, कास्ट, ये जो सिस्टम्स है उसको सेंटर फिगर उनके पोएम्स है, उनके कपलेट्स है। और इस मान्यता को टच फिलोसॉफिकल वे से उन्होंने टच किया है। His poetry was transmitted orally through popular folk music and culture. It means in those days, lot of poems, lot of that epics only transmitted by the oral way. यानी सिर्फ उन दिनों या फिर उससे पहले एंशिएंट टाइम में ये जो कथाएं कही जाती थी, फोकटेल जिसे हम कहते हैं, उसके बाद जो कुछ भी पोएम्स, दोहे जिसे हम कहते कपलेट्स, ओके, ये ओरली कही जाते थे, उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं था। ओरली
पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, वो क्या होता था, वायरल होता था। वैसे ही इनके जो कपलेट्स है, ऐसे ही इनके जो पोएम्स है, वो क्या है, ट्रांसमिटेड बाय इमिनेंट स्कॉलर्स एंड पॉपुलर म्यूजिक एंड कल्चर। ओके, तो क्या, ये पॉपुलर म्यूजिक, फोक म्यूजिक और कल्चर में गाए जाते थे ओरली, एंड बिगेन टू राइटिंग डाउन कपल ऑफ सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ। और उनको कबीर जी के मृत्यु के बाद, बहुत सारे सालों के बाद उनको राइटिंग फॉर्म में लाया गया है। पहले तो उनके जमाने में तो वो सिर्फ मुंह से ही कहते थे, कबीर जी ने कहा तो वो किसी ने सुन लिया तो वो दूसरे को पास करते थे, ऐसे उनके पोएम्स थे। ओके, सो कबीर वर्क हैज रिमाइंडेड popular through the years and has been transmitted by eminent scholar and poets from around the world. So nowadays we can find his each and every dialect, his each and every couplets in the form of writing, in the form of volume. Okay, ये सब कुछ हमें आज लिखित स्वरूप से मिलता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे स्कॉलर्स, पोएट्स, दुनिया के बहुत सारे स्कॉलर्स ने इनके ऊपर स्टडी भी की है। तो देखते हैं ये जो हमारे सिलेबस के लिए जो कुछ भी वर्स है, जो कुछ भी पोएम है, किस तरह से हम देखते हैं। फॉलोइंग द पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम कबीर, संत कबीर 1950 के संत सॉन्ग्स ऑफ कबीर, इनमें से ये पोएम्स ली है। अ कलेक्शन ऑफ 100 पोएम्स बाय कबीर ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखो, सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये जो 1915 में एक 100 पोएम का कलेक्शन है कबीर जी के पोएम्स का, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे गुरुदेव इंडिया के, जिन्होंने क्या नेशनल एंथेम लिखा था, इन्होंने इस सॉन्ग्स को, कबीर के सॉन्ग्स को इंग्लिश में ट्रांसलेटेड किया था। वो कलेक्शन 100 पोएम्स का कलेक्शन, उनमें से ही है टुडेज की हमारी ये जो आज की पोएम है वो ली गई है। ओके, इन दिस पॉपुलर पोएम द पोएट क्रिटिसाइजेस द कास्ट सिस्टम। देखो, इस पोएम में से कबीर जी कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि इंडिया में किस तरह से कास्ट सिस्टम वर्क करती है, किस तरह से कास्ट के ऊपर ही आदमी का, व्यक्ति का डिफरेंटाइजेशन किया है, व्यक्ति को डिफरेंटाइट किया है, या फिर उसका जो कुछ भी फ्यूचर है उसके कास्ट पे किस तरह से टिका है, इस पे क्रिटिसाइज किया है। इन दिस पर्टिकुलर he wonders if everybody's purpose in life is to seek God, then why do we differentize on the basis of caste? Okay, this is the very very important question, very beautiful questions by the कबीर जी का ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, ये बहुत ही टीका, सुंदर सी टीका इस समाज के सिस्टम पे है। अगर सब मनुष्य, सब लोग, सब धर्म के लोग का टारगेट, जो कुछ भी डेस्टिनेशन है, सिर्फ गॉड ही है, गॉड को ही सर्च कर रहे हैं सब लोग, तो फिर उनको कास्ट के बेसिस पे क्यों डिफरेंटाइज किया है? यही बहुत सी सुंदर सा एक मार्मिक क्वेश्चन हमारे समाज को पूछा है कबीर जी ने। देखो, वो इस पोएम में से क्या कहते हैं, इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। इट इज नीडलेस टू आस्क ऑफ अ सेंट द कास्ट टू विच ही बिलोंग्स। क्या ये जरूरी है कि किसी भी संत को, संत यानी क्या, महात्मा, जो गॉड का संदेश किसको देता है, मनुष्य प्राणी को देता है। ओके, संत, तो ये जरूरी है क्या कि संत को पूछा जाए कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं?
हम देखते हैं कि हर कास्ट का एक पर्टिकुलर संत होता है, एक पर्टिकुलर आइडियल पर्सन होता है, एक पर्टिकुलर हीरो होता है। हीरो तो हीरो ही है, आइडियल पर्सन तो आइडियल पर्सन ही है। तो ये जरूरी है क्या वो किस कास्ट से बिलोंग करता है ये पूछना? यही कबीर जी का बहुत ही सुंदर, बहुत ही मार्मिक क्वेश्चन इस समाज को है। फॉर द प्रीस्ट, द वॉरियर, द tradesman and all the 36 castes alike are seeking for a god. देखो, क्या प्रीस्ट है, वॉरियर्स है, ट्रेड्समैन है, ये सभी जो कुछ भी 36 मेजर कास्ट है इंडिया में। माइनर कास्ट तो बहुत ही है, लगभग 4000 से 5000 तक के छोटे छोटे कास्ट इंडिया में अवेलेबल है। मगर जो मेजर कास्ट है 36 इन्होंने बताया है, ये सब लोग गॉड को सर्चिंग करते हैं। तो इनमें ये भेदभाव क्यों है? इट इज बट फुली टू आस्क what the caste of a saint may be. So it is foolishness of the human being who are asking the caste of the saint may be. यानी किसी संत, किसी महात्मा जी का अगर कास्ट पूछा जाता है, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है? फुलिशनेस है, मूर्खता है, ऐसा कबीर जी का कहना है। द बार्बर हैज सॉट गॉड। बार्बर नाही, जो हमारे केस बाल जो कट करता है, वो भी क्या कर रहा है? गॉड का ही वर्क कर रहा है। ओके, सॉट फॉर गॉड द वॉशरमैन, द वॉशर वुमेन एंड द कारपेंटर, इवन रहीदास वाज अ सीकर आफ्टर गॉड। ओके, कारपेंटर है, वो भी गॉड का काम कर रहा है। वॉशर वुमेन है, वो भी गॉड का काम कर रही है। इवन रहीदास यानी रहीदास कौन है? संत है। कौन से संत है? रहीदास, जो चमार समाज के संत है। इन इंडियन मिस्टिक, संत पोएट एंड अ मेजर फिगर ऑफ भक्ति मूवमेंट। रहीदास कौन है? इंडियन मिस्टिक में क्या है? संत पोएट है, मेजर फिगर इन द भक्ति मूवमेंट, also known as Raidas. He lived sometimes between the 14th and 16th centuries. He is believed to have been born into the leather-working Chamar community, an untouchable caste. जो चमार कम्युनिटी में जिनका बर्थ हुआ था रविदास का, जिन चमार कम्युनिटी को क्या कहते हैं? अनटचेबल, यानी अस्पृश्य समाज, अस्पृश्य कास्ट में जिनका बर्थ हुआ है, मगर उनका जो वर्क जो है वो क्या है? गॉड का वर्क है। ही वॉज अ सीकर आफ्टर गॉड। तो इस तरह से बार्बर या फिर रहीदास या फिर हर बहुत सारे हमारे संत है, साउथा माड़ी समाज के माने जाते हैं, या फिर क्या रहीदास है जो चमार समाज से बिलोंग करते हैं, तो उनको सिर्फ चमार कम्युनिटी के ही क्या करते हैं? उसको पूजना चाहिए, बाकी नहीं, उसको नहीं पूजना चाहिए। या फिर उनके जो कुछ भी थॉट्स है सिर्फ समाज चमार कम्युनिटी के ही लोगों ने फॉलो करना चाहिए, बाकी लोगों ने फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसा ये सिस्टम गलत है, ऐसा इनका मानना है। यानी कास्ट बेसिस पे कोई भी संत को डिफरेंट या फिर उसको अलग करना, ये क्या है? मूर्खता है, ऐसा इनका कहना है। ओके, द ऋषि सोपचा वॉज अ ट्रेनर बाय कास्ट। ऋषि जो है सोपचा by the trainer of caste. Trainer means a craftsman who skin head hints and turns into the leather. Okay.
So, Hindu and the Muslims alike have achieved that end where there remains no mark of distinction. Okay, हिंदू मुस्लिम या फिर बहुत सारे ऐसे जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, ये सब कुछ क्या है? हिंदू का भी डेस्टिनेशन क्या है? टू सर्चिंग अ गॉड. ओके, द सीकर ऑफ गॉड, यानी मोक्ष प्राप्ति, यानी गॉड को सर्च करना. मुस्लिम का भी क्या है टारगेट? गॉड के प्रति ही क्या रहना? आइडियल रहना. ओके, ये सब एक ही है, तो इनको इस कास्ट सिस्टम में हमको डिफरेंशिएट करना ये गलत है, ऐसा कबीर जी का कहना है. सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल little poems by the Kabir, which is belong that vast knowledge about the caste system. Okay, thank you very much.